प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियों के बारे में। दूसरा था अपना जनजातियाँ। मुख्य रूप से जो जनजातियाँ उनमें पहली आती है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है इसका। और जो मीणा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत भाषा के मीन शब्द से, और यह मीन भाषा के अपभ्रंश शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है मछली या मत्स्य। मीन का अर्थ होता है मछली या मत्स्य। शब्द की उत्पत्ति प्राचीन काल में जो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार थे उनसे मानी जाती है। प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें मीणा जनजाति के जो गुरु हैं मुनि मगन सागर, इस मीणा जनजाति का जो ग्रंथ है मुख्य मत्स्य पुराण, जो मत्स्य अवतार से संबंधित है। मीणा जनजाति के दो मुख्य वर्ग हैं, एक जमींदारा वर्ग, एक चौकीदारा वर्ग। इनके अलावा भी दूसरे प्रकार के भी पाए जाते हैं। भील मीणा है, चौथिया मीणा है, रावतिया मीणा है, चमरिया मीणा है, आदिया मीणा है। विभिन्न प्रकार के और भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो संपन्न और शिक्षित जनजाति मानी जाती है राजस्थान में, ये सर्वाधिक जो इसकी जनसंख्या पाई जाती है जयपुर जिले में है। इनके अलावा इसके बाद में दौसा है, सवाई माधोपुर है, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर और उदयपुर, इन क्षेत्रों में भी मीणा जनजाति निवास करती है। जो मत्स्य पुराण है उसके अनुसार मीणा जनजाति के 5200 गोत्र का वर्णन मिलता है और 32 दड़ों का और 13 पालों में विभाजित किया गया है इनको। इनका जो सामाजिक जीवन है मीणा जनजाति का, इनमें जो विवाह है मुख्य रूप से जो ध्यान रखा जाता है विवाहों में, एक तो नातेदारी, दूसरा है रक्त संबंध। जो रक्त संबंध होता है परिवार वाले, उनमें शादी विवाह नहीं किए जाते हैं। जो नाते रिश्ते होते हैं उनमें विवाह नहीं किया जाता है। इनमें ब्रह्म विवाह प्रचलित है, जिसमें रीति रिवाजों से पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढता है और बहुत सारा सामान दे करके और उसको रीति रिवाजों के साथ विवाह करके और उसको विदा किया जाता है, ब्रह्म विवाह है। गंधर्व विवाह होता है, ये बिना माता पिता की अनुमति से विवाह कर लिया जाता है, गंधर्व विवाह कहलाता है। इनमें विवाह रीति रिवाजों से किया जाता है। इनमें बाल विवाह भी प्रचलित है। कन्या का छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है, लेकिन गौना विवाह योग्य आयु में ही किया जाता है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। इनमें पितृ सत्तात्मक समाज पाया जाता है। जो मुखिया होता है, पिता होता है परिवार का। निसंतान दंपत्ति, अगर दंपत्ति के कोई संतान नहीं है तो इनमें गोद लेने की प्रथा भी प्रचलित है, गोद लिया जा सकता है इसमें। जो इनके समाज का जो नियंत्रण है पंचायत का होता है मुख्यतः। जो इनकी पंचायतें हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। जो छोटे स्तर की जो पंचायत है वो ग्राम स्तर की पंचायत होती है, दूसरे स्तर की होती है गोत्र पंचायत, और तीसरी होती है क्षेत्रीय पंचायत, और सबसे बड़ी जो पंचायत होती है 84 की पंचायत होती है। सबसे बड़ी जो पंचायत होती है मीणा जनजाति की वो 84 की पंचायत होती है। पंचायत के मुखिया को पटेल कहते हैं, और जो मीणा पंचायत होती है उसके मुख्य कार्य हैं सामाजिक झगड़ों को निपटाने का कार्य जो मीणा पंचायत करती है। इसमें जो विवाह है प्रचलित है, नाता विवाह है। अगर महिला के जो पति अगर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो दूसरे के साथ विवाह कर लेती है, तो नाता विवाह इसमें प्रचलित है। तलाक विवाह भी इसमें प्रचलित है। इनसे संबंधित जो चरित्रहीनता है, कर्ज के झगड़े हैं, इनको निपटाने का कार्य करती है मीणा पंचायत। इसके द्वारा इसके कार्य किए जाते हैं इस समाज के। एक तो नाता विवाह,
तलाक विवाह, चरित्रहीनता और कर्ज के झगड़ों को निपटाने का कार्य इनकी जो पंचायत होती है वो करती है। इसके जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। इनमें धार्मिक मेलों में और त्योहारों में दृढ़ धार्मिक आस्था होती है। इनके जो त्योहार होते हैं, मेले होते हैं, धार्मिक आस्था होती है इनकी, क्योंकि जनजाति समूह से तो इनमें धार्मिक आस्था होती है। इनके जो प्रमुख मेले हैं, महावीर जी करौली, गणेश जी सवाई माधोपुर के, रेवासा जीण माता सीकर के यहाँ मेले लगते हैं। त्योहारों के अवसर पर देवी देवताओं के गीत गाती है महिलाएं और शगुन में ये लोग विश्वास करते हैं। धार्मिक आस्था होती है इनकी देवी देवताओं में। इनके जो मुख्य नृत्य है, त्योहार और मेलों के अवसर पर जो नृत्य किए जाते हैं, मुख्यतः जो प्रसिद्ध है, होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य प्रसिद्ध है। ये खेरवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य है। मुख्यतः जहाँ जनजाति निवास करती है इन क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है, नेजा नृत्य। वस्त्र हैं इनके, पुरुष इनमें धोती, कमीज और साफा पहनते हैं। पुरुषों में जो इनके मुख्य वस्त्र है, धोती, कमीज और साफा पहनते हैं। महिलाएं मुख्य रूप से घाघरा, कांचली और ओढ़नी ओढ़ती है। महिलाओं में जो मुख्य वस्त्र है, ओढ़नी, कांचली और घाघरा। इनमें गोदना गुदवाना और टैटू का शौक भी है। गोदना गुदवाने का शौक और टैटू जो बनवाने का जो इनमें शौक है मुख्यतः। अर्थव्यवस्था, इस जनजाति की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है, आजीविका का मुख्य जो साधन है, प्रमुख साधन है, कृषि और पशुपालन है। ये मुख्यतः कृषक वर्ग से आते हैं ये जनजाति। इनका जो मुख्य आजीविका का साधन है कृषि व पशुपालन है। इनमें जो की जाती है कृषि और बटाईदारी कृषि व्यवस्था है। इसमें जो कृषि की जाती है बटाईदारी कृषि व्यवस्था, बटाई में ये कृषि करते हैं। अन्य जो इस समाज में शिक्षा का प्रसार होने के कारण इनका जीवन स्तर भी सुधरने लगा है। जो पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, इनमें शिक्षा से उच्च स्तर पर भी लोग पहुंचने लगे। ऊंचे जो पद है, उच्च पद सरकारी सेवा में भी ये आसीन होने लगे हैं और इनका जो जीवन स्तर है वर्तमान में वो सुधरने लगा है शिक्षा के प्रसार के कारण। जो अपनी मीना जनजाति है, वो जो सामान्य बातें थी वो अपन ने पढ़ी। जो दूसरी जनजाति आती है मुख्य रूप से अपनी गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति